प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जिंदगी में कई बार एक ऐसा दौर आता है जब इंसान चारों तरफ से दुखों, बीमारियों और परेशानियों के भयंकर अंधेरे में घिर जाता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और उसका अपना ही साया भी उसका साथ छोड़ चुका है। मगर कुदरत के उस अनदेखे विधान में एक ऐसा गुप्त नियम छिपा हुआ है जिसे जानते ही बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा दुख भी पल भर में भाप बनकर उड़ जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब प्रेमी था जो दिन रात अपने सद्गुरु के पावन वचनों पर चलने की कोशिश करता था। मगर अचानक उसके जीवन में दुखों का ऐसा काला बादल छाया कि उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। बीमारियों ने घर में डेरा डाल लिया और रिश्तेदार भी मुंह फेर कर चले गए। वो बेचारा रात रात भर अपने बंद कमरे में अकेले बैठकर आंसुओं से रोता और यही सोचता कि मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तड़प में एक दिन वो अपने सद्गुरु के पावन दरबार की तरफ निकल पड़ा। जब वो थका हारा, भूखा प्यासा सद्गुरु के आश्रम में पहुंचा तो वहां सत्संग चल रहा था। सतगुरु की अमृतमयी वाणी गूंज रही थी। वह दुखी प्रेमी सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गया और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने लगा। मगर दयाल सद्गुरु की पारखी नज़रों से भला कोई कैसे छिप सकता है। सत्संग के बाद जब वो प्रेमी अकेले में सद्गुरु के सामने आया और उनके चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगा तो सद्गुरु ने बहुत ही प्रेम से उसका हाथ थामा। प्रेमी ने पूछा, हे सच्चे बादशाह, मैं तो रोज़ नाम का जाप करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन से ये दुख खत्म क्यों नहीं होते। तब सद्गुरु ने समझाया, बच्चे, ये दुख किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये हमारे ही पिछले जन्मों के कड़े प्रारब्ध का वही खाता है जिसे भुगते बिना कोई जीव काल के चक्रव्यूह से आज़ाद नहीं हो सकता। सद्गुरु ने आगे फरमाया कि जैसे एक डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए कड़वी दवा देता या ऑपरेशन करता है, वैसे ही सद्गुरु पिछले जन्मों के पापों का हिसाब इसी जन्म में काटकर आत्मा को पवित्र करते हैं। दुख तो एक ऐसी रूहानी छेनी है जो हमारे अहंकार को तराश कर हमें भक्ति के काबिल बनाती है। उस गरीब प्रेमी का जीवन अभी थोड़ा संभल ही रहा था कि अचानक कुदरत ने उसके धैर्य की एक और कड़ी परीक्षा ले ली। उसके घर का बचा कुचा सहारा भी छीन गया और गांव के लोगों ने भी उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे अकेला कर दिया। वो प्रेमी फिर से उसी दोराहे पर आ खड़ा हुआ जहां एक तरफ संसारी मोह और अपमान की आग थी और दूसरी तरफ सद्गुरु के पावन वचनों का सहारा। इस बार उसने रोने या किसी के आगे गिड़गिड़ाने की बजाय सीधे गुरु के दरबार की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जब वो बदहवास हालत में आश्रम पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था और सद्गुरु अपने एकांत कक्ष में विराजमान थे। प्रेमी बाहर जमीन पर बैठकर मन ही मन अपने सद्गुरु के स्वरूप को निहारने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, मगर उसकी आंखों से बहते आंसुओं की धार ये बता रही थी कि उसका हृदय कितना जख्मी है। बिना बोले ही अंतर की उस तड़प की गूंज सीधे दयाल सद्गुरु के दिल तक पहुंच गई। सद्गुरु ने अपने कक्ष का दरवाज़ा खोला और उस प्रेमी को उठाकर अपने गले से लगा लिया। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बच्चे, जब मालिक किसी जीव को अपनी परम भक्ति का उच्च पद देना चाहता है तो वो सबसे पहले उसके संसारी सहारों को एक एक करके तोड़ देता है। जब तक इंसान को दुनिया के कच्चे सहारों पर भरोसा रहता है, वो सच्चे मालिक की तरफ पूरी तरह नहीं झुकता। ये दुख तो तुम्हें संसार से मोड़कर सचखंड के मार्ग पर लाने की एक परम दयाल योजना है। सद्गुरु ने समझाया कि परेशानी का सबसे अचूक इलाज यही है कि इंसान सुबह अमृत वेले उठे और शांत बैठकर अपने बंद कमरे में नाम का सुमिरन करे। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस पावन घड़ी में किया गया सुमिरन सीधे मालिक के दरबार में स्वीकार होता है। तीसरे तिल की साधना,
जब प्रेमी रोज नियम से अभ्यास पर बैठता है और उसकी सूरत आंखों के पीछे तीसरे तिल पर टिकने लगती है, तो उसे एहसास होता है कि ये शरीर और इसके दुख केवल एक बाहर का चोला है। आत्मा तो अजर, अमर और परम आनंद का स्रोत है। अनहद शब्द की धुन। जब घट के भीतर साक्षात अनहद शब्द की धुन गूंजने लगती है, तो मन के भीतर का सारा तनाव, डर और चिंताएं पल भर में भस्म हो जाती हैं। उस अमर संगीत के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत फीकी लगने लगती है। ज्ञानी प्रेमी मन की इस बारीक चाल को पहचान लेता है। जब मन फुसफुसाता है कि इतना सिमरन करने का क्या फ़ायदा, जब अभी भी परिस्थितियां वैसी ही हैं, तब साधक मन की बात न सुनकर केवल अपने गुरु के वचनों पर अडिग रहता है। जब साधक मन का कहना मानना बंद कर देता है, तो मन खुद हार मानकर सूरत का सेवक बन जाता है। जब आप अंदर से शांत और तृप्त हो जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल होने लगती हैं। उस प्रेमी के जीवन में जो रास्ते पूरी तरह बंद हो गए थे, वे गुरु की कृपा से खुद ब खुद खुलने लगे। उसे बिना मांगे ही जीवन की सारी सात्विक सुविधाएं मिलने लगी, क्योंकि उसने दुख में भी अपने मालिक का दामन नहीं छोड़ा था। परम मुक्ति और गुरुमुख की पहचान। जब परिस्थितियां सुधर गईं और जीवन में सुख आ गया, तब भी उस प्रेमी ने अपनी सुबह की साधना और नम्रता को नहीं छोड़ा। वो जानता था कि ये सुख और दुख तो केवल आते जाते मौसम की तरह हैं। असली सच तो केवल दयाल सद्गुरु का पावन नाम है। सुख में भी अहंकार न करना और दुख में भी धीरज न खोना ही एक पक्के गुरुमुख की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो प्रेमी रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने सद्गुरु के चित्र के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू भरकर यही कहता, हे सच्चे बादशाह, अगर आप मेरी जिंदगी में वे दुख न लाते, तो मैं कभी आपके पावन चरणों तक नहीं पहुंच पाता। दुख तो वास्तव में सद्गुरु का एक छुपकर दिया गया सबसे बड़ा वरदान था, जिसने मेरी आत्मा को काल के कुचक्र से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। जिस जीव ने अपने दुखों को गुरु की मौज मानकर सह लिया और नाम की कमाई में वक्त दिया, उसके लिए काल और यमराज के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। साखी का ये अमूल्य उपदेश है कि नामदानी प्रेमी की आत्मा को ले जाने के लिए यमदूत कभी नहीं आते, बल्कि साक्षात सद्गुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जो इंसान अपनी परेशानियों के बीच भी सिमरन का दामन पकड़े रहता है, वो इसी जीवन में जीते जागते मुक्ति का अनुभव कर लेता है। शरीर में रहते हुए भी वह शरीर के सुख दुख से पूरी तरह परे हो जाता है। उसके लिए मृत्यु कोई डर नहीं, बल्कि अपने कुल मालिक से मिलने का एक बहुत ही पावन और आनंदमय उत्सव बन जाती है। जिस प्रेमी का अपने गुरु के वचनों पर चट्टान जैसा भरोसा होता है, उसकी रक्षा के लिए साक्षात मालिक की मेहर का हाथ हर पल उसके सिर पर रहता है। चाहे दुनिया का कोई भी तूफान आ जाए, उसकी भक्ति की नाव कभी नहीं डगमगाती। जब सोने को आग में तपाया जाता है, तो वह नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सारी अशुद्धियों को मिटाकर एकदम शुद्ध कंचन बनने के लिए तपता है। ठीक उसी तरह जब किसी प्रेमी के जीवन में लगातार विपत्तियां और परेशानियां आती हैं, तो वह केवल उसके पिछले पापों का हिसाब काटने और उसकी आत्मा के सच्चे निखार के लिए होती हैं। जो प्रेमी इस गुप्त नियम को समझ लेते हैं, वे दुखों के बीच भी विचलित होने की बजाय अपने अंतर में शांत हो जाते हैं। जब दुनिया के सारे सहारे एक एक करके छूट जाते हैं, तभी इंसान को यह समझ आता है कि इस पूरी सृष्टि में केवल एक सद्गुरु का ही सहारा अचल और सच्चा है, बाकी सब केवल पानी के बुलबुले हैं। जब प्रेमी ने देख लिया कि अब बाहर कोई बचाने वाला नहीं है, तो उसने दुनिया के आगे हाथ फैलाना पूरी तरह बंद कर दिया। वो अपने कमरे के कोने में घुटने टेक कर बैठ गया और आंखों से बहते आंसुओं के साथ अपने सद्गुरु को याद करने लगा। बेबस पुकार। उस क्षण उसके मुंह से कोई सजावटी शब्द नहीं निकले, केवल हृदय की एक बेबस पुकार थी, जो शब्दों की मोहताज नहीं होती था। तो उसने स्वप्न में देखा
कि उसके चारों तरफ भयंकर आग लगी हुई है, मगर उसके सिर पर एक पावन नूरानी हाथ छाया हुआ है जो उसे उस आग की एक भी लपट से छूने नहीं दे रहा। नींद से जागते ही उसका मन एक अलौकिक ठंडक और शांति से भर गया। उसे एहसास हुआ कि जिस संकट को वो अकेला झेलने की सोच रहा था, हकीकत में उसके सद्गुरु उस संकट का 90% बोझ खुद अपने कंधों पर उठाकर उसे बचा रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जो लिखा जा चुका है उसे तो भोगना ही पड़ता है, मगर एक आम इंसान उस भोग को रो रो कर और भारी मन से भोगता है, जिससे नए कर्मों का जाल बुन जाता है, जबकि एक पक्का गुरुमुख उसी प्रारब्ध को अपने सद्गुरु की मौज मानकर मुस्कुराते हुए काट देता है, जिससे उसका खाता हमेशा के लिए साफ हो जाता है। जब आप परिस्थिति से लड़ना बंद करके मालिक के हुक्म के आगे सिर झुका देते हैं, तो दुख का डंक अपने आप खत्म हो जाता है। उस प्रेमी ने अपने नियम को और पक्का कर लिया। चाहे कितनी भी थकान या मानसिक तनाव क्यों न हो, वो सुबह अमृत वेले उठकर 5 नामों के जाप में लीन हो जाता। जैसे जैसे उसकी सूरत नाम के खिंचाव में टिकने लगी, उसके मन का डर और घबराहट दूर होने लगी। सिमरन एक ऐसा रूहानी सुरक्षा कवच बन गया जिसने उसके मन के भीतर शांति का एक ऐसा किला खड़ा कर दिया जिसे बाहर का कोई भी दुख भेद नहीं सकता था। दुख के दिनों में मन बहुत जल्दी नकारात्मक विचारों की तरफ भागता है, इसीलिए प्रेमी ने अपने विचारों पर कड़ा पहरा बिठाया। उसने व्यर्थ की बहस, संसारी गपशप और निरर्थक दृश्यों से अपनी आँखों और कानों को बचाना शुरू किया। चाहे कितनी भी तंगी आई, मगर प्रेमी ने कभी बेईमानी, कपट या किसी का हक मारकर एक पैसा कमाने की बात सपने में भी नहीं सोची। उसने सूखी रोटी खाई, मगर ईमानदारी की खाई। हक हलाल की कमाई का सात्विक अन्न जब घट में गया तो उसकी बुद्धि निर्मल रही और मन में पाप वासनाओं का तूफान खड़ा नहीं हुआ। यही ईमानदारी उसकी भक्ति की सबसे बड़ी नींव साबित हुई। गांव के लोग और संसारी रिश्तेदार अक्सर ताने मारते थे कि दिन रात गुरु गुरु करता है, फिर भी इसके घर में इतनी परेशानी क्यों है? मगर प्रेमी ने उन तानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि संसारी लोग केवल बाहर का चोला देखते हैं, वे अंतर के उस रूहानी खजाने और गुरु की मेहर को नहीं समझ सकते जो उसकी आत्मा को मिल रही थी। अभ्यास करते करते एक दिन तीसरे तिल पर जमी हुई जन्मों की कड़वी मैल छटने लगी। प्रेमी की सूरत जैसे ही दोनों आँखों के केंद्र पर एकाग्र हुई, उसे अपने घट के भीतर एक अलौकिक शांत प्रकाश का एहसास हुआ। उस प्रकाश की एक किरण ने ही उसके मन के सारे संशय, डर और निराशा को एक पल में जलाकर भस्म कर दिया। उसे समझ आया कि असली राहत बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने ही अंतर में छिपी हुई है। उसी पावन प्रकाश के बीच से घट के भीतर अनहद शब्द की धुन गूंजने लगी। शब्द की चुंबकीय धुन सुनाई देने लगी। वो धुन इतनी मीठी और रसमय थी कि प्रेमी की सूरत संसार के सारे दुखों और अभावों को भूलकर उस संगीत में लीन हो गई। जब आत्मा को नाम का असली रस मिल जाता है, तो दुनिया के बड़े से बड़े दुख और संसारी भोग उसके आगे पूरी तरह बेमायने और तुच्छ लगने लगते हैं। जब प्रेमी अंतर में पूरी तरह शांत हो गया और उसने बाहर की चीज़ों के लिए रोना बंद कर दिया, तो कुदरत का विधान अपने आप उसके अनुकूल होने लगा। जो लोग कल तक उसके खिलाफ थे, वे खुद आकर उसकी मदद करने लगे। उसके काम के बंद पड़े रास्ते अपने आप खुलने लगे और उसके घर में सात्विक खुशहाली का नया सवेरा हो गया। ये सब किसी बाहरी चालाकी से नहीं, बल्कि नाम की कमाई के प्रताप से हुआ। परिस्थितियों के सुधरने और सुख सुविधाएं वापस आने के बाद भी प्रेमी के भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वो जानता था कि ये सब उसके गुरु की दया का फल है। वो पहले से भी ज्यादा नम्र और सेवाभावी बन गया। सुख में अहंकार न करना और दुख में धीरज न खोना ही एक सच्चे सत्संगी प्रेमी की वास्तविक पहचान होती है। साखी हमें ये सबसे बड़ा सबक सिखाती है
कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, कभी भी अपने सद्गुरु के वचनों से पीछे मत हटो। जिसका विश्वास अपने गुरु पर चट्टान की तरह पक्का होता है, उसकी नाव चाहे भंवर में कितनी भी हिचकोले खाए, अंत में किनारे पर सुरक्षित पहुंच ही जाती है। गुरु कभी अपने प्रेमी का हाथ नहीं छोड़ते। इस साखी के माध्यम से सद्गुरु समझाते हैं कि दुख के समय जब प्रेमी धीरज रखकर सिमरन करता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्म बहुत तेजी से कटते हैं। उसका खाता यमराज के दफ्तर से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दुख तो वास्तव में काल के पिंजरे से आज़ाद होकर सचखंड जाने की गति को तेज करने वाली एक परम दयाल व्यवस्था है। जब अभ्यासी रोज सिमरन में अपनी सूरत को समेटकर आँखों के पीछे लाता है, तो वो जीते जी देह के सुख दुख से आज़ाद होना सीख जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद शरीर में कोई भी बीमारी या कष्ट आए, आत्मा उस दर्द से पूरी तरह अलग रहती है। वह जीते जी मुक्त अवस्था का आनंद लेने लगता है। जब इंसान दुखों की भट्टी से गुजरकर निकलता है, तो उसका संसारी पदार्थों और कच्चे रिश्तों से मोह अपने आप टूट जाता है। वह समझ जाता है कि केवल सद्गुरु का पावन नाम ही उसका वास्तविक और सनातन धन है। ये वैराग्य किसी दबाव में नहीं, बल्कि अंतर के सच्चे ज्ञान के प्रकाश से पैदा होता है। प्रेमी ने अपने जीवन में हुए इन अलौकिक अनुभवों और गुरु की मेहर का कभी दूसरों के सामने दिखावा नहीं किया। उसने अपनी साधना और गुरु के प्रति अपने प्रेम को हमेशा एक गुप्त खजाने की तरह दिल की गहराइयों में छुपा कर रखा। अपनी साधना को गुप्त रखने से ही रूहानी कमाई का बर्तन सुरक्षित रहता है। जब साधक इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तो उसे गुरु की हर बात में केवल और केवल अपना कल्याण ही दिखाई देता है। चाहे दुख आए या सुख, बीमारी आए या तंदुरुस्ती, मान मिले या अपमान, वो हर हाल में सहर्ष सिर झुकाकर यही कहता है, हे सच्चे बादशाह, आपकी मौज में ही मेरा सच्चा भला है। जब कोई आत्मा अपने जीवन के कड़े इम्तिहानों को पार करती हुई भक्ति के अंतिम पड़ाव के करीब पहुंचती है, तो काल पुरुष अपने सबसे सूक्ष्म और खतरनाक जालों को बिछाकर उसे डिगाने की आखिरी कोशिश करता है। मगर जो प्रेमी अपने सद्गुरु की शरण को कसकर पकड़े रहते हैं, उनके लिए ये दौर तबाही का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के बंधनों को एक ही झटके में काट फेंकने का स्वर्णिम अवसर बन जाता है। अक्सर प्रेमी दुखों के इस आखिरी भंवर में आकर घबरा जाते हैं, मगर कुदरत के उस परम विधान में एक ऐसा गुप्त रहस्य समाया हुआ है जो आत्मा को सीधे परम धाम का अधिकारी बना देता है। आइए इस पावन साखी के अगले सबसे अर्थपूर्ण और रूहानी चरणों में उसी भेद को गहराई से समझते हैं। जब बाहरी मुसीबतें थमने लगती हैं, तो मन अंदर बैठकर साधक को आलस, घमंड और अविश्वास के बारीक जालों में उलझाने की कोशिश करता है। वो प्रेमी को फुसलाता है कि अब तो सब ठीक हो गया है, अब थोड़ा विश्राम कर लो और सिमरन में ढील दे दो। मगर समझदार अभ्यासी जानता है कि मन का ये शांत रूप किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है। वो मन कील को पार करने के लिए अभ्यास की गति को और तेज कर देता है, ताकि सूरत नीचे न गिरने पाए। उसने जाना कि जब तक वाणी बाहर भटकती रहेगी, तब तक अंतर की सूरत में ठहराव नहीं आ सकता। एकांत में बैठकर अपने गुरु के स्वरूप को याद करना और मन ही मन नामों का जाप करते रहना ही उसकी आत्मा की असली खुराक बन गया। इस अंदरूनी मौन ने उसके भीतर रूहानी ऊर्जा का ऐसा अटूट खजाना जमा कर दिया, जो हर संकट में उसकी ढाल बना। जैसे जैसे सिमरन में रस गहरा होने लगा, प्रेमी के लिए दुनिया के बड़े से बड़े भोग विलासा, धन दौलत और मान बढ़ाई पूरी तरह से फीके और नीरस हो गए। उसे समझ आ गया कि जिस संसारी सुख के पीछे इंसान दिन रात भागता है, वह केवल एक छलावा है जो अंत में केवल पश्चाताप देकर जाता है। असली और सनातन सुख तो केवल दयाल सद्गुरु के चरणों की पावन धूल और नाम की कमाई में है, जो इस लोक के बाद भी आत्मा के साथ रहता है। भाग 10। गुप्त सेवा,
ज्योतिर्मय दर्शन और रूहानी यात्रा। सत्संग और सेवा का अवसर मिलना सद्गुरु की बहुत बड़ी मेहर है, मगर प्रेमी ने सेवा करते समय हमेशा अपने आप को दूसरों के चरणों की धूल माना। उसने कभी मन में ये भाव नहीं आने दिया कि वह कोई बड़ा सेवादार या भक्त है। जब सेवा निष्काम भाव से और बिना किसी दिखावे के गुप्त रूप से की जाती है, तो वो आत्मा पर जमे अहंकार के कड़े पत्थरों को पिघलाकर निर्मल कर देती है और अंतर में नाम के खिंचाव को कई गुना बढ़ा देती है। अभ्यास की गहराई में जब प्रेमी की सूरत दोनों आँखों के मध्य तीसरे तिल पर पूरी तरह से स्थिर हो गई, तो अंधकार का पर्दा हट गया और साक्षात दयाल सद्गुरु का अति सुंदर और ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हो गया। नूरानी तेज। उस स्वरूप का तेज ऐसा था जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक रहा हो, मगर उसमें रत्ती भर भी तपन नहीं थी, केवल असीम शांति और शीतलता थी। उस पावन दर्शन को पाते ही प्रेमी की आत्मा धन्य हो गई और उसके सारे दुख हमेशा के लिए मिट गए। अनहद नाथ की ध्वनियाँ। गुरु के उस नूरानी स्वरूप ने प्रेमी की सूरत का हाथ थामा और उसे अंतर के रूहानी मंडलों की यात्रा पर आगे बढ़ाया। घट के भीतर से गूंजती हुई अनहद नाथ की अलौकिक धुनों, मृदंग, शंख और घंटे की ध्वनियों ने सूरत को अपनी तरफ खींच लिया। प्रेमी ने देखा कि जिस शब्द की महिमा सत्संग में सुनी थी, वो साक्षात बहती हुई रूहानी धारा है, जो आत्मा को काल के दायरे से निकालकर दयाल देश की तरफ ले जा रही है। उस रूहानी ऊंचाई पर पहुंचकर प्रेमी को साक्षात दिखाई दिया कि कैसे उसके करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य के कड़े खाते पल भर में भस्म हो गए। वहां न कोई दुख बचा और न ही कोई बंधन। अब अगर शरीर पर कोई कष्ट आता या बाहर कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनती, तो वो उसे अपने से अलग होकर एक नाटक की तरह देखता था। वह जानता था कि यह शरीर तो केवल एक किराए का मकान है और इसमें होने वाले सुख दुख केवल पूर्व कर्मों की छाया हैं। आत्मा तो इन सब से पूरी तरह अछूती और मुक्त है। जब इंसान खुद दुखों की भट्टी से तपकर निकलता है और उसे रूहानी शांति मिल जाती है, तो उसके दिल में संसार के परेशान और दुखी जीवों के प्रति एक असीम दया और करुणा का समंदर उमड़ पड़ता है। साखी हमें ये कड़ा संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, कभी भी संतोष का पल्ला मत छोड़ो। जितनी रोजी रोटी मालिक ने हमारी किस्मत में लिखी है, वो मेहनत करने पर ईमानदारी से मिल ही जाएगी। पराए धन या छल कपट से कमाए गए पैसे से कभी किसी का भला नहीं हुआ। सात्विक और संतोषी मन ही भक्ति का सच्चा अधिकारी बनता है। संसार जीव मृत्यु के नाम से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल इस नश्वर संसार और शरीरों से मोह किया होता है। मगर नाम की कमाई करने वाले प्रेमी के लिए मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं होती, बल्कि उसके लिए तो ये काल के जेलखाने से छूटकर अपने प्रिय सद्गुरु के पावन धाम जाने का एक परम सुखद उत्सव होता है। यमदूत उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते और सद्गुरु स्वयं आकर उसे अपनी बाहों में समेट लेते हैं। सच्चे प्रेमी की पहचान। एक सच्चे प्रेमी की पहचान उसकी नम्र वाणी, शांत स्वभाव और पवित्र आँखों से होती है। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, न ही किसी की निंदा चुगली में अपना समय बर्बाद करता है। उसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास के वातावरण में एक अलौकिक शांति भर जाती है। अजपा जाप और निरंतरता। सिमरन करते करते एक ऐसी सहज अवस्था आती है जहाँ जीभ और मन को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि शरीर की हर एक सांस के साथ नाम अपने आप चलने लगता है। सोते जागते उठते बैठते आत्मा अंतर में अपने सद्गुरु के पावन चरणों का ध्यान धरकर नाम के रस को पीती रहती है। यही अजपा जाप की वह पावन स्थिति है जहाँ पहुँचकर जीव जीते जी मुक्त हो जाता है। साधना की सबसे ऊंची अवस्था यही है कि साधक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और मांगों को पूरी तरह समाप्त कर दे। वह गुरु से कोई संसारी चीज नहीं मांगता, केवल गुरु से गुरु को ही मांगता है। हे बादशाह, जैसे रखो, जिस हाल में रखो, वही मेरा सबसे बड़ा सुख है।
जब जीव इस तरह अपनी हस्ती को गुरु की मौज में लीन कर देता है तो गुरु स्वयं उसका पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस प्रेमी का अपने गुरु के वचनों पर चट्टान जैसा अटल और अटूट विश्वास होता है, उसकी रक्षा के लिए साक्षात कुदरत का पूरा विधान खड़ा हो जाता है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दुख या कोई भी संकट उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। विश्वास ही वह कुंजी है जिससे अंतर के सारे बंद दरवाजे एक एक करके खुलते चले जाते हैं। आइए हम सब मिलकर उस कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के पावन चरणों में ये अश्रुपूर्ण अरदास करें कि हे सच्चे बादशाह, हमें अपनी मौज और रज़ा में रहने का बल बख्शो, हमारे मन की चंचलता को मिटाओ और अपनी दया मेहर का हाथ हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखो, ताकि हमारी ये आत्मा आपके पावन नाम में लीन हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। ऐसी और रूहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। आप सभी संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी